यस डियर स्टूडेंट्स, आज थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है एम, यहाँ लिखेंगे एम के हेडिंग डाल के ये इसको आगे लिखेंगे। टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल यूजिंग ए मीटर ब्रिज। वही मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, बस उसमें अब की बार सिंगल दो वायर यूज करने पड़ेंगे। पहले सिंगल का बिल्कुल ऐसी रेजिस्टेंस निकालेंगे जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में निकाला था, फिर उनका सीरीज में जोड़ के उसी तरह से रिपीट करेंगे, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ के उसी तरह रिपीट करेंगे। आगे मैं एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंट वो एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड ये सब आप पहले कर चुके हैं, ये लिख देंगे। थ्योरी एंड प्रिंसिपल, इस पर देखिए क्या करना है। इस पर हमें ये चारों लाइन लिखनी है। ये डायग्राम नहीं बनाना, इसको हम लेफ़्ट साइड पे दूसरा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे केवल ये लाइन लिखनी है आप लोगों को। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन इज गिवन बाई R इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज कम्बिनेशन में हम जानते हैं ये फॉर्मूला यूज होता है। ये नीचे वाली लाइन भी छोड़ देंगे, ये वाली, तो केवल ऊपर वाली लाइन एक लाइन लिखनी है, ये भी छोड़ेंगे और ये भी छोड़ेंगे, केवल ये वाली लाइन लिखनी है। तो ये ऊपर की चार लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये सिंगल लाइन नीचे वाली। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे लिखना है, अभी थ्योरी चल रही है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये 4-5 लाइन लिखनी है, और उसके बाद केवल ये लाइन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन बाई 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये सब छोड़ देंगे ऊपर वाली लाइन, ये सब छोड़ दें नीचे वाली। ये डायग्राम भी रहने देंगे, डायग्राम दूसरा ही बनाना है हमें। प्रोसीजर हमें नहीं लिखना है, बिल्कुल छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ये डायग्राम हमें बनाने हैं आपकी बार। जो लेफ़्ट साइड में प्लेन पेज है उस पर सीरीज कम्बिनेशन के नाम का ये डायग्राम और पैरेलल कम्बिनेशन का ये डायग्राम। अब की बार मैंने कनेक्शन भी इसी हिसाब से किए हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिकल में डायग्राम इस तरह से किया दिया था जैसे इन्होंने दे रखा है, और हमने प्रैक्टिकल में इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर और रेजिस्टेंस को इधर जोड़ के किया था, तो उसमें फॉर्मूला भी हमारा उल्टा लगेगा, वो मैंने बता दिया था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ये हमारी ऑब्जर्वेशन की रीडिंग है। इसमें ऑब्जर्वेशंस हम रीडिंग लेके भरेंगे। आगे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और सब रीडिंग इसमें भरी हैं, आप वहाँ देख लेंगे। कैलकुलेशन में पहली लाइन लिखी है ये, वेरीफाइंग द लॉ ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आएंगे वो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा उस टाइम, वहाँ वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। और जो हमारी रीडिंग आई उनको हम कैलकुलेटर से अगर वो ये वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी कहलाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो कैलकुलेटर से जोड़ने पे जो आएगी वो थ्योरेटिकल, और जो एक्सपेरिमेंट से रीडिंग आई वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फिर दोनों का डिफरेंस। उसी तरह से पैरेलल लॉ का जब वेरिफिकेशन करेंगे तो वही एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों लिख के और उनका डिफरेंस करेंगे। एरर निकाल सकते हैं, जब हमने ऊपर इनके डिफरेंस ही निकाल लिए तो एरर भी निकल सकती है। तो कोशिश करेंगे इसको एरर निकालने की, नहीं निकाल पाए तो छोड़ देंगे इसको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज, ये सब छोड़ देंगे। उसके बाद सीधे रिजल्ट पे आएंगे। ये रिजल्ट के नाम की छोटी सी टेबल बनेगी कि थ्योरेटिकल रिजल्ट हमारा क्या आया और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या आया। जितने थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नज़दीक आएंगे, पास आएंगे, उतना ही हमारा वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर में वही जैसे 3-4 पॉइंट पहले वालों में लिखे थे, पहले वाले प्रैक्टिकल में, वही पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये लिख लेंगे, अपना लिखाई का काम करेंगे। और इसके बाद अब मैं प्रैक्टिकल पे चलता हूँ, देखिए आगे। ये है हमारा अरेंजमेंट सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के वेरिफिकेशन का, और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फिलहाल 2 रेजिस्टेंस वायर हम लेंगे। पहले उनका सिंगल का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर उनको सीरीज में जोड़ के उस सीरीज कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे, बिल्कुल रिपीट करेंगे उसी तरह से जैसे सिंगल का लिया, और फिर उनको पैरेलल में जोड़ के फिर उसी तरह से रिपीट करेंगे। तो जो सिंगल की वैल्यू हमारी आई वो हम कैलकुलेटर से वैसे भी जोड़ के निकालेंगे क्या आंसर आया, और जो प्रैक्टिकल में हमारी रीडिंग आएंगी उनसे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू वही आनी चाहिए
जो हमने उनकी जोड़ के निकाली थी। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। इस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस की रीडिंग लेते हैं। अब पहले 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और इसकी रीडिंग देते हैं। ये देखिए मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया है। ये क्लियर हो गया होगा अब, ये देखिए। और इस पे रीडिंग नोट करते हैं, 0 रीडिंग, और ये आ जाती है अपनी 38.5। ये देखिए 0 रीडिंग 38.5 पे, ये 1 ओम पे 38.5, और ये x1 के लिए। दूसरी रीडिंग लेते हैं 2 ओम पे, ये 2 ओम पे मैंने सेट कर दिया है। 2 ओम की निकाल दी है वहाँ से, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को 0 पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ गई है 31। ये देखिए तो 2 ओम पे 31 कॉपी में नोट कर देता हूँ। 2 ओम पे 31, ये मैंने 2 ओम पे 31 ये नोट कर दिया। साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। अब लेता हूँ 3 ओम पे, 2 की मैंने यहाँ निकाल दी हैं, 1 ओम और 2 ओम की, तो 3 ओम सर्किट में आ गया। अब इसको फिर 0 रीडिंग लेके आते हैं अपनी। और ये हमारी 0 रीडिंग आ गई है 3 ओम पे 28। ये देखिए, तो 3 ओम पे लिख देते हैं 28। 3 ओम पे 28, आगे बढ़ जाएगा 72। ये मैंने नोट कर दिया है 3 ओम पे 28, 72। लास्ट रीडिंग ले लेते हैं इसकी 10 ओम पे। ये देखिए मैं 10 ओम पे इसको सेट कर दिया, दिख रहा होगा। 10 ओम पे रीडिंग आती है अपनी, नोट कर लेते हैं इसको। ये देखिए 10 ओम पे अपनी रीडिंग आ जाती है 0 रीडिंग। एक मिनट मैं स्लाइड कर रहा हूँ, और ये रीडिंग आ जाती है 11 पे। ये देखिए 11 पे रीडिंग आ गई है 0। मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। 10 ओम पे 11, आगे बचेगा 89। ये मैंने टेबल में इसको फिलअप कर दिया x1 के लिए। तो ये सेकंड वायर मैंने लगा दिया है। अब वही रीडिंग इस पे रिपीट करते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालता हूँ 1 ओम। ये देखिए 1 ओम की मैं निकाल रहा हूँ, और वायर पे 0 डिफ्लेक्शन पोजीशन ढूंढते हैं। और ये आ जाती है हमारी 38। ये देखिए 1 पे 38, तो इधर हो जाएगा 62। अब निकालता हूँ 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये 2 ओम निकाल लिया। अब इसको मैं 0 डिफ्लेक्शन पोजीशन ले जाता हूँ, तो ये 0 डिफ्लेक्शन पोजीशन मेरी आ गई। देखिए ये 2 पे आई है 29। हाँ 29, यस। 2 ओम पे 29, और इधर क्या बचेगा 71। नेक्स्ट लेता हूँ 3 ओम पे।
ये 1 और 2 दोनों निकाल दिए, 3 ओम हो गया। अब 3 ओम पे इसको देखते हैं रीडिंग कहाँ आती है। ये देखिए, यस, तो 3 ओम पे हम आ गए हैं, ये 26, ये देखिए 3 पे 26, आगे कितना बचता है 74। अब लेता हूँ 10 पे, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए 10 ओम, इन सबको टाइट कर देते हैं बिल्कुल, कोई भी लूज रह गई तो रीडिंग गलत आने की पूरी संभावना हो जाती है। अब मैं 0 रीडिंग लाता हूँ इस 10 ओम पे, ये देखिए और ये आई है करीब करीब 10 के आसपास। ये 10 और इधर आ जाएगा 90। तो ये हमारी सेकंड वायर की रीडिंग आई है। ये 2 ओम मैंने निकाल लिया, देखिए। और अब मैं जोकी को स्लाइड कराता हूँ ताकि मेरी रीडिंग 0 पे आ जाए। और ये मेरी रीडिंग 0 पे आई है 44, ये देखिए 44, ये करीब करीब 44 भी मान लेते हैं। तो ये मैं रीडिंग यहाँ भर देता हूँ, 2 पे 44, आगे बचेगा 56। तो ये मैंने रीडिंग भर दी है 2 पे 44 और ये 56। ये मेरी रीडिंग भरी जा रही है किस पे बोला, सीरीज कम्बिनेशन X1 एंड X2 इन सीरीज। चलिए तीसरी रीडिंग लेता हूँ, 3 ओम। ये देखिए मैंने एक 2 ओम और एक ओम का निकाल लिया है, तो 3 ओम हो गया। अब जॉकी को स्लाइड कराता हूँ और गैल्वेनोमीटर को 0 रीडिंग पे लाता हूँ। ये देखिए गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग पे ये आ रहा है, ये आ गया 0 रीडिंग पे, ठीक है। और इस टाइम रीडिंग है अपनी 39, ठीक है। इसको टेबल में भर देता हूँ, 3 पे 39, आगे बचता है कितना 61। ये मैंने टेबल में इसको फिलअप कर दिया। ये देखिए 3 पे 39, ये सीरीज कम्बिनेशन वाला पार्ट है। चलिए अब की बार 10 ओम निकाल लेता हूँ और 10 ओम निकाल के फिर 0 पोजीशन पे लाते हैं। ये है अपना ये 0 पोजीशन आ गई अपनी। ये देखिए ये आ गई है अपनी 20 पे। ये देखिए अपना 20 पे आ गया है अपना ये। तो 10 ओम निकाला तो 20 पे आया, आगे बचा अपना 80। ये रीडिंग ये मैं यहाँ पे भर दी है, ठीक। तो ये मैंने दोनों रेजिस्टेंस के लिए सिंगल सिंगल के करके भी रीडिंग निकाल दी है और फिर इनको सीरीज में जोड़ के भी निकाल दी हैं। अब मैं इनको पैरेलल में जोड़ के भी इन्हीं रेजिस्टेंस पे रीडिंग निकालता हूँ और फिर इनकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और अब ये दोनों वायर मैंने जोड़ दिए हैं पैरेलल कम्बिनेशन में। ये देखिए ये वायर भी उन्हीं दोनों टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है यहीं पे, और दूसरे वाला वायर ये भी उन्हीं दोनों टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। जब दो वायर के दोनों एंड एक तरफ के एंड एक पॉइंट पे और दूसरी तरफ के दोनों एंड दूसरे पॉइंट पे जुड़े हों तो उसको पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं हम। अब उन्हीं रेजिस्टेंस पे इसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल को। तो ये मैंने निकाल लिया पहले 1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से, और अब इसको मैं
गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 पे लाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये, और ये रीडिंग आ गई है 19 पे, नहीं सॉरी, और ये रीडिंग आई है अपनी 18 पे, वो सॉरी 28 पे। ये देखिए 28 पे हमारी 0 आ गई है। तो मैं रीडिंग भर देता हूँ। ये देखिए मैंने 1 पे 78 फिलअप कर दिया है। ये ऊपर की रीडिंग है पहले वाली, ये नीचे वाली, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इधर, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 2 ओम पे कितनी आती है रीडिंग। 2 ओम पे रीडिंग ले लेते हैं। 2 ओम पे हमारी 0 रीडिंग आई, देखिए ये आ गई है 19 पे। ये देखिए 19 पे आ गई। तो 2 ओम पे 19 फिल कर देता हूँ। 2 ओम पे 19, यहाँ बचेगा मेरा 81। ये मैंने 2 ओम पे 19 फिल कर दिया है। अब मैं 3 ओम का रेजिस्टेंस निकालता हूँ। ये देखिए 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया। और अब 0 रीडिंग लेके आते हैं। ये मैं जॉकी को टच कर रहा हूँ और ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाती है मेरी। ये देखिए ये आ जाती है मेरी 16 पे। ये 16 पे आ गई 0 रीडिंग। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 पे 16, यहाँ बचेगा 84। ये रीडिंग मैंने इसमें भर दी है। अब लेते हैं 10 ओम पे कितना आया। ये मैंने 10 ओम निकाल दिया है। और अब मैं गैल्वेनोमीटर को 0 पे लाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये काफ़ी लंबा मुझे हाथ खींचना पड़ रहा है। ये 10 ओम पे आ गया मेरा। तो 10 ओम पे अपना ये आ जाता है 5। ये देखिए ये चारों रीडिंग मैंने ली हैं। पहले वाले सिंगल वायर को कनेक्ट करके उसकी चारों रीडिंग ली, जिनका एवरेज आया मेरा 0.96। फिर इस पहले वाले वायर को हटा के दूसरा वायर जोड़ा था, उसकी चारों रीडिंग ली 1 ओम पे, 2 ओम पे, 3 ओम पे, 10 ओम पे, और फिर उन चारों का एवरेज लिया तो मेरा सेकंड वाली रेजिस्टेंस का वो वायर का रेजिस्टेंस ये आ गया। फिर दोनों को सीरीज में जोड़ के ये रीडिंग मैंने ली, एक्सपेरिमेंट में आपने देख ली होंगी अभी। तो उनका एवरेज आया ये है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अगर थ्योरेटिकल रिजल्ट की बात करें तो इन वाली दोनों रीडिंग को जोड़ के जो आएगा वो मेरा थ्योरेटिकल रिजल्ट कहलाएगा। 0.96 और 0.90 को जोड़ के 1.86 आएगा इसका थ्योरेटिकल रिजल्ट। तो जो पीछे उसमें हमने रिजल्ट में लिखना था कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सीरीज कम्बिनेशन, तो वो हो जाएगी इन दोनों का टोटल 0.96 और 0.90 का। तो जो थ्योरेटिकल रिजल्ट होगा वो इन दोनों का सम होगा। और वो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ उसको थ्योरेटिकल रिजल्ट XS = 1.86। ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुई, और दोनों का डिफरेंस हमारा वेरिफिकेशन का डिफरेंस आ जाएगा वेरिफिकेशन में। उसी तरह से ये हमारे दोनों वायर को पैरेलल में जोड़ के 4 रीडिंग आई, इसका भी वेरिफिकेशन उसी तरह से। पहले इन दोनों की हेल्प से 1/R1 + 1/R2 करके इस XP की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/XP = 1/X1 + 1/X2। तो उससे XP की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू। और एक्सपेरिमेंट से जो मेरी रीडिंग आई है वो यहाँ इन चारों का एवरेज अपने आप निकाल लेंगे आप लोग। इन चारों, इनका मैंने निकाल दिया ऊपर वालों का, इनका एवरेज आप निकाल लेंगे।
वो दोनों आसपास आने चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ XP प्रैक्टिकल का आया, ये एक्सपेरिमेंटल जिसे बोलेंगे, और एक्स जो फॉर्मूले में रख कर निकालेंगे वो थ्योरेटिकल हमारा आ जाएगा। तो उन दोनों का हम फिर डिफरेंस कर लेंगे, बाकी रिजल्ट में लिखा हुआ है, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे पूछ लेंगे। तो ये थर्ड प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।